नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले में एसीबी ने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक दीपक अग्रवाल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार दीपक अग्रवाल फील्ड ड्यूटी पर गए कर्मचारियों को अनुपस्थित दर्शाता और फिर कारण बताओ नोटिस जारी कर वेतन रोक लेता था। इसके बाद वेतन चालू कराने की एवज में रिश्वत की मांग करता था। जो कर्मचारी पैसे देने से मना करते उन्हें सीमावर्ती इलाकों में ट्रांसफर की धमकी दी जाती। अब तक वह 100 से ज्यादा कर्मचारियों से इस तरह अवैध वसूली कर चुका है। एसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपक अग्रवाल पहले धौद में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था, लेकिन करीब 1 साल पहले राजनीतिक प्रभाव के चलते उसे संयुक्त निदेशक जैसे उच्च पद पर सीकर में नियुक्त कर दिया गया। तब से वह कर्मचारियों पर दबाव बनाकर अवैध वसूली करता रहा। बीकानेर संभाग के बीएड कॉलेजों में अध्ययनरत 40,000 अभ्यर्थियों की परीक्षाएं 4 जून से शुरू होंगी। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। 2 वर्षीय बीएड सहित 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड अभ्यर्थियों की परीक्षा 4 जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक चलेंगी। बीएड परीक्षा के लिए संभाग भर में 77 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजाराम चौयल ने बताया कि परीक्षा 3 पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, दूसरी पारी में दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक, तीसरी पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा होगी। बीएड परीक्षा के पूर्व में जारी किए गए टाइम टेबल में आंशिक संशोधन किया गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चल रहा आंतरिक विवाद अब भाजपा के भीतर सार्वजनिक राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। भाजपा विधायक और एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर के बेटे व आरसी एडहॉक कमेटी सदस्य धनंजय सिंह खेमसर के बीच जुबानी जंग ने पूरे मामले को गरमा दिया है। विधायक जयदीप बिहानी द्वारा शुक्रवार को की गई टिप्पणी मंत्री पुत्र सरपंच पति इस देश की बड़ी समस्या है। इस पर धनंजय सिंह ने सीधा जवाब देते हुए कहा कि क्या किसी डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर पुत्र कहा जाता है या व्यापारी के बेटे को व्यापारी पुत्र? फिर मंत्री पुत्र की रट क्यों लगाई जा रही है? बिहानी द्वारा बेटा एमएलए का स्टिकर लगाकर घूमता है वाले तंज का जवाब देते हुए धनंजय सिंह ने कहा कि मुझे अपने पिता पर गर्व है, लेकिन मेरी गाड़ी पर न मंत्री पुत्र लिखा है न ही एमएलए। मेरी पहचान मेरी मेहनत और कर्मों से है, न कि विरासत से। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणियों से क्रिकेट जैसे गंभीर विषय से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। अगर उद्देश्य आरसीए का सुधार है तो बहस मुद्दे पर होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत व्यंग्य पर। राजस्थान में आज भी बारिश का दौर जारी है। वही सोमवार 2 जून को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके असर से 2 से 3 जून को राजस्थान के कई जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ेंगी, जो 4 जून तक जारी रहेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, राजसमंद, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और कल मंगलवार को भी चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बारिश का अलर्ट जारी किया है। फतेहाबाद जिले के टोहाना शहर में लिव इन कपल की हत्या कर दी गई। महिला के पति ने घर के बाहर ही दोनों पर हमला किया। वे चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा। घटना तिलकनगर इलाके की है। मृतकों की पहचान 24 वर्षीय ऋतिक और 30 वर्षीय पूजा के रूप में हुई है। दोनों पिछले 6 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पूजा का विवाह करीबन 14 साल पहले टोहाना के किला मोहल्ला निवासी दीपक से हुआ था, जिसके 2 बच्चे हैं। एसआई ईश्वर सिंह ने बताया कि दोनों मृतकों के परिजनों के बयान पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि इस केस में आरोपी दीपक को हिरासत में ले लिया है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2024 का विषयवार विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। परीक्षा 3 व 4 जुलाई को होगी। आयोग सचिव ने बताया कि 11 दिसंबर 2024 को चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 33 विभिन्न विषयों के सहायक आचार्य की कुल 329 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। 3 जुलाई को प्रातः 10 से दोपहर 12:30 बजे तक की पारी में 15 विषय की परीक्षा होगी। दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक की पारी में 9 विषयों की परीक्षा होगी। वही 4 जुलाई को प्रातः 10 से दोपहर 12:30 बजे तक की पारियों में 9 विषयों की परीक्षा होगी। इनमें एंथेस्थेसियोलॉजी, बीएस, कार्डियोलॉजी, एसएस सहित कई परीक्षा आयोजित की जाएगी। पंजाब के मुक्तसर साहिब में पटाखा फैक्ट्री को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने फैक्ट्री मालिक तरसेम सिंह, सुखचैन कौर और नवराज सिंह के खिलाफ बीएनएस के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि गत दिन मुक्तसर के सिंगेवाला गांव में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में घायल वर्करों की संख्या 44 तक पहुंच गई है और वहीं 5 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान नवराज सिंह नहराजित सर यूपी, दानवीर सिंह सफेरपुरा, नीरज निवासी गांव सरकार निसुल्ली गड्डू व अखिले व राहुल निवासी गांव टाबरी दिवासा के रूप में हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला बोला और उन्हें केवल निमित्त मात्र बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जो बात कांग्रेस पिछले 17 महीने से कर रही थी, वही बात अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद स्वीकार कर ली है। जूली ने लिखा कि भाजपा अध्यक्ष के शब्दों ने यह साफ कर दिया है कि राजस्थान की सरकार का रिमोट दिल्ली से संचालित हो रहा है। उन्होंने नड्डा के उस बयान का हवाला दिया जिसमें वसुंधरा राजे की सरकार को अंधकार की त्रासदी कहा गया। जूली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा अब तक ऐसे घर की तरह हो गई है जहां बाहर एलईडी की चमक है लेकिन अंदर बिजली के तार उलझे हुए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि स्विच किसी और के हाथ में है और बल्ब कब जलेगा यह दिल्ली से तय होता है। उन्होंने भाजपा पर आंतरिक कलह और रिमोट कंट्रोल की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी का अतीत अब उसके लिए बोझ बन चुका है। भरतपुर जिले के नदबई में एक बार फिर चोरों ने ज्वेलर्स की दुकानों पर धावा बोल दिया। चोर स्टेशन रोड स्थित 2 ज्वेलर्स की दुकानों के शटर और ताले तोड़कर लाखों रुपयों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इनमें से 2 दुकानों से चोरों ने सोने चांदी के जेवरात व नकदी पर हाथ साफ कर लिया, जबकि तीसरी दुकान का ताला तोड़कर चोर फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है। नदबई निवासी अशोक सोनी की स्टेशन रोड पर शिवो ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। अशोक ने बताया कि रात के समय उनकी दुकान को निशाना बनाते हुए चोर अलमारी से करीब 4 किलो चांदी के आभूषण और 4,000 रुपये नगद चोरी कर ले गए। वही स्टेशन रोड पर ही स्थित गोगाजी ज्वेलर्स से चोरों ने शटर तोड़कर करीब 40 ग्राम सोने के गहने और 8 किलो चांदी के जेवरात पार कर दिए। तीसरी दुकान श्री गिरिराज ज्वेलर्स का ताला भी चोरों ने तोड़ा, लेकिन चोर कुछ चुरा नहीं सके। धौलपुर जिले के सपऊ थाना क्षेत्र के करीमपुर गांव में बदमाशों ने हथियार की नोक पर एक परिवार के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। चोर सोने चांदी के आभूषण, करीब 3 लाख की नकदी समेत भगवान का चढ़ावा और बच्चे की गुल्लक को भी बदमाश लूटकर फरार हो गए। एएसआई अजय सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की पुलिस तलाश शुरू कर दी है। जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करीमपुर गांव स्थित अचल सिंह परमार परिवार के मकान को रात्रि को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। घटना के चश्मदीद सरोज देवी ने बताया कि रात्रि को बदमाश घर में घुस आए। अलग अलग कमरों में महिला व बच्चे सो रहे थे। गर्मी होने की वजह से घर के पुरुष लोग सभी बाहर सो रहे थे। कमरे में घुसकर बदमाशों ने बंदूक के बल पर अलमारी का लॉक तोड़कर करीब 15 तोला सोना, आधा किलो चांदी समेत करीब 3 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए।